हरे कृष्णा। वेलकम टू भक्ति वेदांत विद्या भवन। भक्ति वेदांत विद्या भवन में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पंचांग के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसका आज 5वां वीडियो है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर आज का जो टॉपिक है वो आपको समझने में बहुत परेशानी होगी, दिक्कत होगी। तो आज का जो टॉपिक है हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि कैसे सूर्य, चंद्र आदि ग्रह काल चक्र के चारों तरफ घूमते हैं। ऐसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वहाँ पे एक हमें डाउट आया था कि कैसे मेरू पर्वत को सूर्य अपने दाहिने तरफ रख के घूमता है और कभी कभी ऐसा लगता है अपने बाएं तरफ रख के घूमता है, यानी कि उसका जो मोशन है वो बताया जा रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी है और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी है। तो इसी चीज़ के बारे में आज चर्चा करेंगे। और यही प्रश्न परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव गोस्वामी से पूछा है। जब उन्होंने ऐसा सुना तो उनके मन में भी ये जो डाउट था वो स्वाभाविक आया, तो उन्होंने पूछा, तो उसी के उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने उस चीज़ को विस्तार रूप से बताया है। तो उसको हम आज देखेंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद का 22वां अध्याय का पहला श्लोक है। इसमें राजोवाच, राजो मतलब परीक्षित महाराज वाच बोल रहे हैं, यदेत भगवत आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशि नामभिमुखं प्रचलितं च प्रदक्षिणं भगवत उपवर्णितम् अमुष्य वयं कथम अनुमिमि महिति। इसका ट्रांसलेशन है, अनुवाद है। किंग परीक्षित इंक्वायर्ड फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, माय डियर लॉर्ड, you have already affirmed the truth that the supremely powerful sun god travels around the Dhruvaloka with both Dhruvaloka and Mount Sumeru on his right। तो बोले कि हे भगवान सुखदेव गोस्वामी, आपने ऑलरेडी पहले बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे जो सन है, जो सूर्य है, वो घूमता है ध्रुवलोक और माउंट सुमेरु, और सुमेरु पर्वत और ध्रुवलोक को अपने दाहिने तरफ, ऑन हिज राइट, अपने दाहिने तरफ रख के उसका चक्कर लगाते हैं। Yet at the same time the sun god faces the signs of the zodiac and keeps the Sumeru and Dhruvaloka on his left। और उसी समय हम ये भी देखते हैं कि जो सन गॉड, जो सूर्य है, वो जोडियक के जो साइन, जो राशि चक्र है और सुमेरु है और ध्रुवलोक है, उसको अपने बाएं में रख के घूमते हैं। हाउ कैन वी रीजनेबली एक्सेप्ट दैट द सन गॉड प्रोसीड्स विद सुमेरु एंड ध्रुवलोका ऑन बोथ हिज लेफ्ट एंड राइट साइमल्टेनियसली। तो हम तर्क वितर्क से कैसे समझ सकते हैं, कृपया करके मेरे को समझाइए, ये कैसे पॉसिबल है कि लेफ्ट में भी रख के घूम रहा है और अपने राइट में भी रख के घूम रहा है। तो ये क्वेश्चन परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा है। देखते हैं सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं इसके बारे में। तो अगला श्लोक स होवाच, स मतलब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, यथा कुलाल चक्रेण भ्रमता सह भ्रमताम तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यव प्रदेशांतर पिपीलिका आदीनां प्रदेशांतरेषु उप्युपलभ्य मानत्वादेव नक्षत्र राशि भी रूपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनानां ग्रहाणां गतिरन्यव नक्षत्रांतरे रश्यंतरे चोपलभ्यमानत्वात्। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, अनुवाद क्या बोल रहे हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी क्लियरली आंसर्ड, when a potter's wheel is moving and small ants located on that big wheel are moving with it, one can see that their motion is different from that of the wheel because they appear sometimes on one part of the wheel and sometimes on the another। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो कुम्हार होता है, कुम्हार का जो चाक घुमाता है, देखे होंगे आप, घड़ा बनाता है तो ऐसे ऐसे चाक के से घुमाता है। तो बोले मान लीजिए चाक पे कोई चींटी बैठा हुआ है और चींटी ऐसे ऐसे जा रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसमें घूम रहा है, यानी कि ऐसे इस तरह घूम रहा है उस चाक की चींटी।
और कुम्हार ने उस चाक को ऐसे घुमा दिया है। तो चाक तो एक्चुअली क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस तरह घूम रहा है, लेकिन हम देखते हैं चींटी जो उस पर बैठा हुआ है वो चाक पे, उस चाक में इस पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब उस चाक पे जो उसका जो स्थान है वो बदल रहा है। तो चाक के साथ तो वो घूम ही रहा है, लेकिन चाक पे भी उसका स्थान बदल रहा है। तो ये बताते हैं, सिमिलरली द साइंस एंड कॉन्स्टेलेशंस with Sumeru and Dhruvaloka on their right move with the wheel of the time, and the ant-like sun and other planets move with them. तो उसी तरह सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि उसी तरह साइंस एंड कॉन्स्टेलेशन, राशि और जो नक्षत्र हैं, तो सुमेरु और ध्रुवलोक को अपने दाएं तरफ रख के घूमते हैं, और जो सूर्य जो है वो एक चींटी के समान है जो कि उस राशि चक्र और काल चक्र जैसे चाक पे उसमें पीछे की तरफ घूम रहे हैं। The sun and the planets, however, are seen in different signs and constellations at different times. This indicates that their motion is different from that of the zodiac and wheel of the time itself. तो इसी तरह जो सूर्य है, जैसे चींटी उस चाक पे अपना अपना जगह बदलते रहती है, हालांकि चाक भी घूम रहा है, उसी तरह सूर्य, चंद्र आदि जो ग्रह हैं वो भी इस काल चक्र पे, इस राशि चक्र पे अपना स्थान बदलते रहते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में जाते रहते हैं, और साथ साथ काल चक्र के साथ भी ये घूमते रहते हैं। थोड़ा समझने में दिक्कत है, तो इसको हम लोग थोड़ा एक एनालॉजी के सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एनालॉजी एक प्लेग्राउंड का, जहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं, हालांकि स्कूल में ये समय बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होता है, तो उसमें आपने देखेंगे बहुत लोग चक्कर लगाते हैं, प्लेग्राउंड का, मैदान का चक्कर लगाते हैं, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, या कोई जॉगिंग करने जाते हैं सुबह ऐसे। तो समझिए कि 3 लोग हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे ने उस जो प्लेग्राउंड है, वो जो मैदान है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाना चालू किया। तो ये हमारा प्लेग्राउंड है, मान लीजिए यहाँ पे 3 बच्चे हैं, यहाँ पे 3 बच्चे हैं, बच्चा 1, बॉय 1, बॉय 2 और बॉय 3, और ये हमारा प्लेग्राउंड है। इस प्लेग्राउंड को हमने 10 भागों में बांट दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जस्ट समझने के लिए। और इस फिर एक पार्ट को भी हमने 10 भाग में से विभाजित कर दिया है, और तीनों बच्चे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए तीनों बच्चों ने रेस लगाना चालू किया, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3। ऑब्वियसली जब रेस होता है तो उसमें सबका स्पीड एक जैसा नहीं होता है, कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे छूट जाता है, कोई बीच में रह जाता है। तो इन तीनों ने भी रेस लगाना चालू किया। तो देखते हैं एक राउंड रेस लगाने के बाद कौन कहाँ आता है। जब इनका एक राउंड पूरा हो जाता है, ये प्लेग्राउंड यहाँ पे चालू किया था, स्टार्टिंग पॉइंट है, और जब इस तरह यहाँ से चालू किया, और जब एक राउंड लगा के पूरे वापस यहाँ पे आते हैं, तो तीनों अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, तीनों का स्पीड अलग है। तो देखा जाता है जब बॉय 1 जब यहाँ पे आता है, सबसे पहले बॉय 1 पहुंच जाता है जहाँ पे था, और जब बॉय 2 है उससे थोड़ा पीछे रह जाता है, और बॉय 3 उससे और भी पीछे रह जाता है। तो ये देखते हैं कि जब एक राउंड पूरा होता है तो बॉय 1 उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे रहता है, बॉय 2 जो है वो 1 डिग्री पीछे हो जाता है यहाँ से, और जो बॉय 3 जो है वो 10 डिग्री पीछे हो जाता है यहाँ से। जैसे हमने ऐसे डिवाइड किया था 10 भाग में, तो 10 भाग को भी एक भाग में डिवाइड किया था, तो ये देखा बॉय 2 जो 1 भाग पीछे हो जाता है, और बॉय 3 है 10 भाग पीछे हो जाता है। तो ये एक राउंड के बाद तीनों की स्थिति ये है। मान लीजिए ऐसे बहुत सारे राउंड लगा रहे हैं, वो लोग लगाए जा रहे हैं, तो होता है ना कभी कभी मैराथन में होता है 15 राउंड लगाने पड़ते हैं, तो ऐसे समझ के बहुत राउंड लगा रहे हैं। देखेंगे कुछ राउंड बाद इनकी क्या स्थिति है, कौन टॉप आता है। तो एक राउंड के बाद तीनों बच्चे की स्थिति ये है, अभी आगे देखेंगे। तो ये देखिए अभी दूसरे राउंड के बाद इनकी स्थिति क्या है, ये देखेंगे। तो ऑब्वियसली पहला राउंड में
ये y1 पहुंच गया था स्टार्टिंग पॉइंट पे, y2 थोड़ा पीछे था और y3 यहाँ पे था, 10 भाग पीछे था। फिर से चालू हुआ, जब y1 फिर से जब दूसरा राउंड मार के आ गया यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, y1 जो था फिर से जब यहाँ पे आया तो y2 उससे थोड़ा स्लो चलता है, थोड़ा धीमे चलता है, वो थोड़ा और पीछे हो गया। पहले राउंड में वो 1 भाग पीछे था, अब दूसरे राउंड में वो 2 भाग पीछे हो गया। और जो y3 जो था वो तो पहले राउंड में ही पूरा 10 भाग पीछे था, और एक बार और जब चक्कर मारता है तो वो 10 प्लस 10 20 भाग पीछे हो जाता है, राइट। तो जब y1 का एक राउंड पूरा होता है तो y3 10 भाग पीछे होता है, जब दूसरा राउंड पीछे होता है तो 20 भाग पीछे होता है। तो उसी तरह जब 10 बार चक्कर लगा हो जाएगा, पूरे जो y1 है जो 10 बार जब चक्कर लगा लेगा पहला लड़का, तो ये पूरा पूरी जो y3 होगा पूरा पूरी एक राउंड पीछे हो जाएगा। यानी कि जब y1 10 राउंड लगाएगा तो y3 के इतना होगा 9 ही राउंड लगा पाएगा उस समय में, क्योंकि हर एक राउंड में एक भाग वो पीछे हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो 10वें राउंड में पूरा पीछे होकर शुरू में रहता है। ऐसा लगेगा कि y1 और y3 एक ही जगह खड़े हैं, लेकिन y3 एक राउंड पीछे चल रहा है। ये अपना 10वां राउंड चल रहा है तो इसका 9ही राउंड पूरा हुआ है। और y2 कहाँ जाएगा, y2 हर राउंड में थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहा था, 1 डिग्री, दूसरे राउंड में 2 डिग्री, तीसरे 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 6 7 8 9 10। तो 10 राउंड के बाद जो y2 था वो यहाँ पे आ जाएगा, इतना दूर पीछे हो जाएगा। तो 10 राउंड के बाद तीनों का जो स्थान है इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब देखिए 11 राउंड बाद फिर से क्या होगा। 11 राउंड जब मतलब 10वें राउंड का y1 और y3 एक ही साथ थे, हालांकि y3 जो था तीसरा जो बच्चा था वो पूरा पूरी एक राउंड पीछे चल रहा था, और जो y2 था जो दूसरा लड़का था वो 10 डिग्री पीछे चल रहा था। फिर से चालू हुआ, जब 11 राउंड कंप्लीट कर लेगा जो पहला बच्चा था, 11वां राउंड पीछे करेगा, तो ये जो बच्चा तीसरा जो बच्चा है y3 वो फिर से 10 डिग्री पीछे हो जाएगा। यानी कि इसका 11 राउंड पूरेगा तो इसका 11 राउंड में तक एक तो ऑलरेडी पीछे हो गया, उसके बाद भी 10 डिग्री और पीछे हो जाएगा। और ये क्या था, इसका 11वां राउंड में क्या था, ये तो 10 डिग्री पीछे था ये y2, और 1 डिग्री और जुड़ जाएगा, यानी कि 11 डिग्री पीछे हो जाएगा। तो 11 राउंड के बाद दोनों लगभग आसपास दिखेंगे और ये यहाँ पे दिखेंगे। उसी तरह 100 राउंड पूरे होने के बाद अब ये देखिए, ये जो बच्चा जो दूसरा जो बच्चा है y2 वो हर एक चक्कर में 1 डिग्री पीछे होता है। तो मान लीजिए टोटल 100 भाग में हमने डिवाइड किया है, एक को 10 भाग में डिवाइड किया है, तो जब 100 राउंड हो जाएगा टोटल, तो ये बच्चा पूरी जो y2 जो होगा वो हर एक राउंड में एक भाग पीछे होते पीछे। जब 100 राउंड पूरा होगा तो पूरी एक राउंड ये पीछे हो जाएगा। यानी इसका y1 का जब 100 राउंड पूरेगा तो इसका कितना पूरेगा, 99 राउंड पूर जाएगा बच्चे। और इसका क्या होता है, y3 का क्या होता है, 10 राउंड में इसका एक राउंड कम हो जाता है। यानी कि 10 राउंड में एक राउंड कम हो जाता है, यानी कि 100 राउंड में इसका 10 राउंड कम हो जाएगा, यानी कि इसका y3 का 90 राउंड पूरा होगा। तो y1 जब 100 राउंड पूरा करता है प्लेग्राउंड के, तो y2 99 राउंड पूरा कर पाता है और y3 90 राउंड पूरा कर पाता है। तो ये एनालॉजी है, ये इसके थ्रू अब हम देखेंगे कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए y1 है, y2 है, y3, इसी चीज को मैंने चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया है। तीनों एक पॉइंट से दौड़ना चालू करते हैं। तो एक राउंड जब होता है y1 का, यानी ये बीच वाले बच्चे का एक राउंड जब पूरा होता है, तो जो y2 है ये इसका 0.99 राउंड पूरा होता है, क्योंकि ये थोड़ा एक भाग पीछे चला रहता है। और y3 का 0.9 राउंड पूरा होता है, क्योंकि ये 10% से पीछे हो जाता है। ये 1% से पीछे होता है और ये 10% से पीछे होता है। 1% से पीछे होता है, ये 10% से पीछे होता है। इसी तरह दूसरे राउंड के बाद ये 1.9
9.8 राउंड पूरा करेगा और ये 1.8 राउंड करेगा, फिर से 10% पीछे हो जाएगा ये। इसी तरह 10 राउंड के बाद ये 9.9 राउंड पूरा करेगा और ये जो बॉय 3 था 10 राउंड के बाद ये सिर्फ 9 राउंड पूरा कर पाएगा। इसी तरह 100 राउंड के बाद जो बॉय 2 है उसका 99 राउंड पूरा हो जाएगा और इसका 90 राउंड पूरा हो जाएगा। तो ये जो तो कुछ इसी तरह इसको हम कंपेयर करेंगे तो जो बॉय 1 है वो है एक्चुअली हमारा काल चक्र और ये जो बॉय 2 है वो है हमारा सूर्य और ये बॉय 3 जो है वो है हमारा चंद्र यानी कि सोम। तो काल चक्र का जो स्पीड है जो हम चाक जो बोल रहे थे, कुम्हार का जो चाक, वो स्पीड है काल चक्र का। उसके ऊपर सूर्य और चंद्रमा भी उस काल चक्र के साथ घूम रहे हैं, लेकिन इनका जो स्पीड है सूर्य और चंद्रमा का वो काल चक्र के स्पीड से कम है। तो सूर्य का जो स्पीड है चलने का, जो सूर्य का जो स्पीड है भागने का, वो थोड़ा कम है, इसलिए वो हर राउंड के बाद थोड़ा सा 1 डिग्री पीछे हो जाता है। चंद्र का जो स्पीड है काल चक्र से ज्यादा कम है, इसलिए वो हर राउंड के बाद 10% से पीछे हो जाता है। ये एनालॉजी, तो हालांकि वो काल चक्र के साथ ही घूम रहे हैं, लेकिन तो भी इस काल चक्र पे पीछे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे देखेंगे आप, हालांकि ये सभी प्लेग्राउंड के साथ ही घूम रहे हैं, बॉय 1 के साथ ही बॉय 2 और 3 घूम रहा है, लेकिन तो भी इस प्लेग्राउंड में वो पीछे की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको और अच्छा से समझेंगे, आगे देखते हैं फोटो में। तो हमने सर्किट को जो प्लेग्राउंड था उसको 100 भागों में डिवाइड किया था, लेकिन ओरिजिनल में जो काल चक्र होता है वो 360 डिग्री, पूरा एक जो सर्किल होता है उसमें 360 डिग्री होता है। जो बॉय 1 था, जो पहला लड़का था, उसको हम लोग काल चक्र के स्पीड से कंपेयर करते हैं, टाइम व्हील जिसको बोलते हैं। जो दूसरा बच्चा जो चल रहा था उसको हम सूर्य या सन से कंपेयर करते हैं, और तीसरा बच्चा है उसको मून और चंद्र से कंपेयर करते हैं। तो फिर कैसे होगा? तो हम सन और मून का दोनों तरफ का स्पीड देखते हैं हम लोग। तो ये काल चक्र है, ये राशि है हमारा, तो इसमें सन और मून, ये राशि ऐसे ऐसे घूमता है, पूरा राशि चक्र काल चक्र ऐसे ऐसे। और तो ये जो सन और ये सन का जो चैरियट है वो भी इस काल चक्र के साथ साथ वो भी ऐसे ऐसे घूमता है, लेकिन काल चक्र का स्पीड सन के स्पीड से ज्यादा है। तो ये पूरी 1 राउंड पूरा करने के बाद, मान लीजिए फिर से ये साउथ यहाँ पे आया, तो सूर्य पूरी 1 राउंड करने के बाद यहाँ पे आता है, थोड़ा पीछे आ जाता है इसके। फिर से दूसरा राउंड होता है तो फिर से सूर्य और यहाँ पे आ जाता है, तीसरा राउंड होता है तो यहाँ पे आ जाता है। तो हम देखते हैं कि हालांकि सूर्य भी इसी तरह घूम रहा है, लेकिन इस काल चक्र पे सूर्य ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो इसीलिए इसका जो सूर्य का जो मूवमेंट है, सूर्य के चलने की जो गति है, वो क्लॉकवाइज भी है और एंटी क्लॉकवाइज भी है। वो क्लॉकवाइज भी है, काल चक्र के साथ भी घूम रहा है, जो सुमेरु जो पर्वत है उसको अपने दाहिने तरफ रुक के घूम रहा है, और साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज भी इस काल चक्र के अनुसार, तो सुमेरु को अपने बाएं में भी रख के घूम रहा है। तो इसी चीज को सुखदेव गोस्वामी ने कुम्हार और चींटी के उदाहरण से समझाया है। जैसे कुम्हार का चाक होता है, उस पे चाक पे चींटी पीछे की तरफ घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, और जो चाक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो चींटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम रही है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घूम रही है। तो इसी तरह जो सूर्य होता है वो काल चक्र के साथ घूमते रहता है, और घूमने के साथ साथ वो अपना राशि भी बदलते रहता है, एक राशि से दूसरे राशि में हर महीने में एक राशि बदलते रहता है। चंद्रमा का जो स्थान है वो राशि बदलने का तेज है, क्योंकि चंद्रमा और भी स्लो चलता है, लेकिन राशि में वो तेज चलता है, क्योंकि स्लो चलता है तो जल्दी पीछे हो जाता है। तो सूर्य एक राशि में 1 महीना पार करता है, और चंद्रमा एक राशि 2.3 दिन में ही पार कर लेता है। यानी कि चंद्रमा जो है पीछे से तेज चलता है, सामने से तो बहुत स्लो चल रहा है सूर्य और चंद्र काल चक्र, लेकिन पीछे से आगे है, पीछे से बहुत तेजी से वो कवर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Though the sun moves from east to west in the sky from our point of view, तो हमारे अनुसार जो सूर्य जो है वो पूर्व से लेके पश्चिम दिशा की तरफ घूमता है आकाश में,
बट इन रिलेशन टू द जोडियक एंड अदर स्टार्स, लेकिन काल चक्र के अनुसार, काल चक्र के रेफरेंस में द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम एरीज टू टॉरस एंड टू अदर साइंस इन द अपोजिट डायरेक्शन। काल चक्र के रेफरेंस में वो पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हुए दिखाई देता है, जैसे एरीज, एरीज से टॉरस, टॉरस के बाद जेमिनी, जेमिनी के बाद कैंसर, लियो, ऐसे जाते हुए दिखाई देता है। Thus the sun can be said to be moving clockwise as well as counterclockwise simultaneously। इसीलिए जो सूर्य है वो हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्लॉकवाइज भी घूम रहा है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है। However, considering the actual motion of time wheel, sun and moon, as explained in Srimad Bhagavatam, when time wheel completes 366 rounds in clockwise direction, the sun completes 365 rounds, indicating the completion of 1 year with 365 days as per the solar calendar। तो हमने वो जो प्लेग्राउंड वाला एनालॉजी देखा था उसमें हमने 100 राउंड तक लिया था और हर 100 राउंड के बाद y1, y2, y3 मिल रहे थे। लेकिन एक्चुअल जो स्पीड है 360 डिग्री का जो काल चक्र है और उसको टाइम व्हील जो काल चक्र कंप्लीट करता है और सूर्य, और तो उन सब का एक्चुअल जो स्पीड है उसके अनुसार कैलकुलेट करेंगे। वो तो जस्ट हमने समझने के लिए एक एनालॉजी दिया था, वो एक्चुअली में उतना एक्चुअल स्पीड से नहीं था। तो एक्चुअल स्पीड में करेंगे तो काल चक्र जब 366 राउंड्स लगा लेता है उस प्लेग्राउंड, काल चक्र जब 366 बार घूम लेता है तब ये जो सूर्य है वो 365 राउंड कंप्लीट करता है। पूरा वो 360 डिग्री का जो काल चक्र को कवर करने में उसको 365 राउंड्स और 366 राउंड्स काल चक्र का और 365 राउंड सन जब होता है तो फिर से वो वापस उसी जगह पे आके दोनों मिलते हैं। तो जब 365 राउंड्स हो जाता है सन का तो फिर एक साल हमारा पूरा होता है। तो यहीं पे बताया जाए 365 डेज एज पर सोलर कैलेंडर। इन एडिशन मून ओनली कंप्लीट्स 352.667 राउंड्स मेकिंग 13.333 रिवर्स रिवोल्यूशन। जब सूर्य का 365 राउंड पूरा हो रहा है, काल चक्र का 366 राउंड पूरा हो रहा है, याद रखिए मून पीछे जाने का स्पीड उसका ज्यादा है, पीछे से तेज है तो उसका 352.667 राउंड ही पूरा हो पा रहा है। जब इसका 365 पूरा हो रहा है सूर्य का तो चंद्रमा का 352.667 राउंड पूरा हो रहा है, यानी कि वो 13.333 रिवर्स राउंड मार रहा है। इसको अगर घटा देंगे 366 में से 352 तो इतना है, इंडिकेटिंग 12.33 मंथ्स एज पर लूनर कैलेंडर। तो इसीलिए ये देखिए 13.33 रिवर्स राउंड इसका है और सूर्य का एक रिवर्स राउंड है। तो काल चक्र के अनुसार ये इतना पीछे है, लेकिन सूर्य के अनुसार 13 में से एक और घटा क्योंकि सूर्य भी तो एक राउंड पीछे चला गया, तो टोटल इतना मंथ्स बन रहा है। यानी कि लूनर कैलेंडर के अनुसार 12.33 मंथ्स होते हैं एक साल में और 365 डेज होते हैं। Thus, after the completion of every round, the sun falls behind by 0.9836 degree with respect to Kal Chakra, and moon falls behind 13.11475 degree respectively। तो एक्चुअल जो उनका एग्जैक्ट जो हम स्पीड और ये लेके नापेंगे तो जो सन जो है जो सूर्य है वो 0.9836 डिग्री पीछे जाती है हर एक राउंड के बाद काल चक्र के रेफरेंस में, और जो मून जो है वो 13.11475 डिग्री पीछे जाती है। आगे देखेंगे Thus moving around like this for 366 revolutions of Kal Chakra, the chariot of sun meets Kal Chakra at the starting point with the completion of 365 revolutions। तो जैसे मैंने बताया था जो 305 रिवोल्यूशन सन का पूरा होता है उस समय काल चक्र का 366 रिवोल्यूशन पूरा होता है और तब वो दोनों एक बार मिलते हैं। That implies one reverse revolution covering all the 12 zodiac signs and 27 constellations on the time। तो एक रिवर्स रिवोल्यूशन सन का मतलब क्या हुआ, एक बार जब पीछे की तरफ चक्कर मार ले रहे हैं सन, इसका मतलब वो 12 राशि को कवर कर 12 राशि में घूम के आ रही है। 12 राशि 27 नक्षत्रों में एक बार पूरी घूम के आ रही है, उसका एक रिवर्स रिवोल्यूशन में। ठीक, द सन्स चैरियट yoked with 7 horses and driven by अरुणा, जो सूर्य भगवान का जो रथ है उसमें 7 घोड़े हैं और उसको सारथी कौन है, अरुणा। मूविंग स्लोअर देन द काल चक्र,
वो काल चक्र से धीमे गति से चल रही है। टचेज द कॉन्स्टलेशंस एंड ज़ोडिएक साइंस, जो भी नक्षत्र और राशि है, ग्रेजुअली वन आफ्टर द अनदर, एक एक करके हर राशि और हर नक्षत्र को में घूम घूम के वो पीछे की तरफ फिर से एक साल में पूरा कर लेते हैं, ये बता रहे हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार द मून बीइंग मच स्लोअर देन दैट ऑफ द सन remains far behind the sun's every day by 12.13115 degree and the time wheel by 3.11475 degree। तो उसी प्रकार चंद्रमा भी काल चक्र से कितना पीछे रह जाता है, 13.11475 डिग्री, और सूर्य से 12.13115 डिग्री हर एक रिवोल्यूशन के बाद पीछे हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा को चलने की गति क्या है, धीमी है। तो इसलिए काल चक्र पर उसका चलने की गति तेज होती है। Thus by its quick backward movement, पीछे की तरफ उसका स्पीड क्या है, तेज है। The moon covers its zodiac sign in 2.3 days। इसलिए मून क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, वो सारे जो राशि होते हैं उसको 2.3 दिन में ही पूरा कर लेता है। जो 12 राशि को सूर्य को पूरा करने में पूरा 365 दिन लग जाता है, उस 12 राशि को चंद्रमा को पूरा करने में कितना, सिर्फ 2.3 दिन में ही कवर कर लेता है। पीछे से चलने में बहुत तेज है। इन 1 month in 2.3 and all the 12 zodiac signs in 1 month, यानी कि वो एक जोडियक साइन को 2.3 दिन में पूरा करता है, और सारे जोडियक साइन 12 राशि को पूरा करने में उसको 27 से 28 दिन लग जाता है चंद्रमा को। वो 2.3 डेज ईच जोडियक साइन, एक राशि को पार करने में उसको लगता है, और सूर्य को एक राशि पार करने में 1 महीना लगता है, और चंद्रमा को एक राशि पार करने में 2.3 दिन लगता है। सूर्य को पूरा 12 राशि पार करने में 1 साल लग जाता है, और चंद्रमा को पूरा 12 राशि पार करने में 27 से 28 दिन लग जाता है। द वेलोसिटी ऑफ मून्स चैरियट देयरफॉर एक्सीड्स दैट ऑफ सन एज फार एज बैकवर्ड मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद सन। इसीलिए चंद्रमा का जो स्पीड है वो सूर्य के स्पीड से ज्यादा है, जहां तक हम पीछे बैकवर्ड मूवमेंट देख रहे हैं। देखिए राशि चक्र पे जो उनका मूवमेंट है उसमें चंद्रमा का मूवमेंट ज्यादा है, क्योंकि वो बैकवर्ड मूवमेंट के कारण होता है, और वैसे जो मूवमेंट है उसमें सूर्य के चलने की गति ज्यादा है। सिमिलरली ऑल अदर प्लैनेट्स आल्सो मूव विद रिस्पेक्ट टू द टाइम व्हील विद डिफरेंट वेलोसिटी। इसी तरह जितने भी ग्रह हैं, जैसे मैं बताया कि हर ग्रह, हर मंगल हो, बुध हो, वो उदय होता है और अस्त होता है। पूर्व से उदय होता है, पश्चिम से अस्त होता है। जैसे सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, चंद्रमा उदय होता है, अस्त होता है। इसी तरह सब ग्रह इसी तरह पूर्व से निकलते हैं और पश्चिम में घूमते हैं, लेकिन काल चक्र में पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो था वो सारे ग्रहों और का जो 9 ग्रह हैं उनका कैसे काल चक्र के रिस्पेक्टिव, कैसे काल चक्र के हिसाब से वो घूम रहे हैं, आज हमने वो देखा। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम, ये बहुत बेसिक चीज़ है, किसी भी कैलकुलेशन जो हम करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, कोई भी कैलकुलेशन के लिए ग्रहों के जो मूवमेंट है, ग्रहों की जो अवस्था है, स्थिति है, उसका जरूरत पड़ता ही पड़ता है। और ये जो फाउंडेशन है, ये चीज़ समझना, अगर हम ये चीज़ नहीं समझेंगे तो हमारा जो सोच है वो उतना खुल नहीं पाएगा। और अगर हम ये चीज़ गलत समझे रहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है सूर्य, तो और ही गलत है, एकदम सरासर गलत है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने वो आज समझा है कि कैसे हर ग्रह, हर सूर्य, चंद्र, तारे कैसे भूमंडल के चारों तरफ घूमते हैं, और कैसे फिर वो काल चक्र के चारों तरफ घूमते हैं, कैसे वो क्लॉकवाइज भी घूम रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहे हैं। तो इसी के साथ आज का ये सेशन, अगले सेशन में हम लोग पंचांग के बारे में, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे करते हैं, ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।